वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विथ लव में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी रिंग समोसे बनाना बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं और इस तरह से हम कोई भी एक कद्दूकस करने वाली मशीन ले लेते हैं। ये मैंने अदरक वाली ले ली है, आप नॉर्मली जो घरों में होती है वो भी ले सकते हैं। और हम इनको कद्दूकस कर लेते हैं ताकि जो हम मसाला बना के रेडी करेंगे उसमें किसी भी तरह के लम्स और किसी भी तरह की कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने आलूओं को कद्दूकस कर लेना है। याद रहे फ्रेंड, अगर आपको स्टार्च मुक्त मसाला चाहिए, आलू चाहिए, तो आप आलूओं को शाम को ही बॉईल करके रख दें। तो अब हम डाल देते हैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर और इसके बाद डाल देते हैं धनिया पाउडर और उसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आप खाना पसंद करें। तो अब हम गरम मसाला भी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और समोसे हमारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आप कुछ चीज़ों की तैयारी शाम को भी करके रख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और सुबह भी नाश्ते के साथ बनाने के लिए इसको बना सकते हैं। कुछ तैयारियां शाम को करके रख सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं ये थोड़ा सा आमचूर पाउडर। इससे भी हमारा मसाला और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाते समय अगर एक चीज़ भी स्किप हो जाती है ना तो फिर उसका टेस्ट बेकार हो जाता है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इसमें नमक डाल देना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सारी चीज़ें हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप देखना है और स्किप करके देखेंगे तो कोई भी चीज़ स्किप हो सकती है और उसी से अपनी रेसिपी का टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये जो मिंट है, वो मैंने ड्राई करके रखा था। फ्रेश होते है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको थोड़ा सा हथेली से क्रश करते हुए इसमें डाल दिया है। इसका भी टेस्ट हमारे समोसों में बहुत ही यमी आएगा और बहुत ही टेस्टी आएगा। और अब हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अगर नहीं आती है तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी पसंद नहीं आती है। और अगला वीडियो आप किस चीज़ का देखना पसंद करेंगे ये भी कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आपके लिए आपके पसंद का वीडियो अपलोड कर सकूं। तो मसाला तो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं। अब हम इसमें डाल देते हैं ये 2 चम्मच भर के, आपका जिस हिसाब से मसाला है उस हिसाब से, ये मैंने इसमें 1.5 चम्मच भर के जो कॉर्नफ्लावर होता है वो डाल दिया है। अगर आपकी बड़ी चम्मच है तो कम भी डाल सकते हैं। आप देख लीजिए आपका मसाला कितना है, आप उसी हिसाब से इसमें डाल दीजिए। ये जो आलूओं को बाइंडिंग का काम करेगा, ताकि जब हम अपनी रेसिपी में आलू को इस्तेमाल करेंगे ना तो ये बहेगा नहीं, ऑयल नहीं सोखेगा, अनहेल्दी नहीं होगा। ज़्यादा ऑयल सोखेगा तो फिर वो खाने में वो बात नहीं रहती है, ऑयली ऑयली ज़्यादा हो जाता है। तो सारे मसाले को हमें इसी तरह से मिक्स कर लेना है। रेसिपी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। आप बच्चों को नाश्ते में बना के दे सकते हैं, आप शाम की चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। इस रेसिपी को वैसे भी मैंने तो इसको समोसा ही नाम दिया है। तो चलिए अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है। मैंने सोचा थोड़ा सा हेल्दी बनाया जाए और थोड़ा सा लिया है मैंने ये मैदा। मैदे को मैंने छाना नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा छान लेती हूँ छलनी में डाल के। तो मैंने जितना आटा लिया है उतना ही मैदा लिया है। आप चाहे तो मैदे का भी बना सकते हैं, आप चाहे तो खाली आटे का भी बना सकते हैं। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से बनाना पसंद करेंगे। जिससे भी बनाएंगे बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत ही इजी तरीके से भी बनेगा। तो अब हम इसमें जो है आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मतलब
जो हमारी समोसे की पापड़ी होती है उसमें हल्का सा ही नमक होता है, तो इसलिए हमें इसमें हल्का सा ही नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। और थोड़ी-सी डालते हैं इसमें अजवाइन। अजवाइन से क्या होता है, इस कोई भी हम चीज़ खाते हैं ना तो उसको डाइजेस्ट करने में हमें आराम मिलता है। तो अजवाइन भी हमने इसमें डाल दी है और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। आपको हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। तो चलिए इसके आगे अब हम इसमें डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। मैंने मोयन के लिए डाला है क्योंकि क्रिस्पी बनाना है समोसे के जैसा, तो मोयन तो डालना ही पड़ेगा भई। तो मोयन डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैं थोड़ा जल्दी से दिखा रही हूँ, मोयन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी वैसा नहीं रहना चाहिए कि कहीं है कहीं नहीं है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए रूम टेम्परेचर का मैंने पानी लिया है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हम एक डो तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना है हमें। पानी को थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेंगे क्योंकि एक साथ पानी डालने से क्या होता है कि डो हमारा ढीला भी हो सकता है, जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें रेसिपी कम बनानी है पर आटा ढीला हो गया है तो हमें ढेर सारी बनानी पड़ेगी और फिर वो बात नहीं रहती। मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि आप थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालिए और ये देखिए कितनी ईज़ी तरीके से हमारा सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया है। इसको अब हम 5 मिनट के लिए रेस्ट होने छोड़ देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा डो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा-सा मल लेते हैं इस तरह से और उसके बाद हम इसके पेड़े कट कर लेंगे। तो ये लीजिए हमने पेड़े बना लिए हैं इस तरह से। हमें 2 लोई बनानी है और अब हम क्या करेंगे, अपना चकला ले लेते हैं और इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। जैसे रोटी पूड़ी पराठा बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें इसको बेलना है। कुछ ज़्यादा अलग से कुछ भी नहीं करना है। बस बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो इस तरह से हमने ये रोटी बना के रेडी कर ली है। तो दूसरी भी बना के रेडी कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमें 2 रोटियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमें रोटी बना लेनी है। तो ये लीजिए हमारी रोटी बन के रेडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, रोटी को फैला लेते हैं चकले पे फिर से और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी मसाले की आलू वाली, वो हम अपनी रोटी के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं इस तरह से। चारों तरफ हमें फैला लेना है। तो ये देखिए हमने मसाले को थोड़ा फैला लिया है पर अब हम इसको एक शेप दे देते हैं। स्क्वायर शेप में हमें इसको कट करना है। आप चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पिज़्ज़ा कटर ले लिया है। इसकी कोई बात नहीं है, आपको जिस तरह से कट करने में सुविधा हो आप उस तरह से कट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पिज़्ज़ा कटर से ही कट करेंगे, किसी से भी कट कर सकते हैं, चाकू से या फिर जिससे भी आपको सुविधा हो। तो कोनों तक हम इसको अच्छे से मसालों को फैला लेते हैं चारों कोनों में। तो इस तरह से हमें मसाला फैला लेना है। तो मसाला फैल चुका है हमारे पूरे कोनों पे, हमने पूरी रोटी के ऊपर फैला लिया है मसाले को। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा लेते हैं। अब हम जो दूसरी हमने रोटी बनाई थी उसको डाल देंगे और उसके ऊपर इसको पलट के डालना है। इस तरह से थोड़ा-सा पुश करेंगे और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा आटा है आजू-बाजू का, वो हम निकाल देते हैं इस तरह से। तो अब ये देखिए एक स्क्वायर शेप में हमें रेडी हो चुका है। तो इसको हमें चौखूटे उसमें ही बेल लेना है हल्का-सा दबाते हुए। बहुत ज़्यादा दम लगा के नहीं बेलना है, नहीं तो इसका मसाला बाहर निकल आएगा। और इस तरह से इसकी पतली-पतली स्टेप कट कर लेंगे हम।
मैं आपको गलती से बोल रही थी स्क्वायर शेप में। अब हम इसको इस तरह से रोल कट बना लेते हैं इसको। और ये लीजिए इस तरह से हमें बना लेना है। बहुत ही ईज़ी होता है इसको बनाना। यहाँ पे आप चाहें तो थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको जॉइंट बनाने के लिए, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और खुले नहीं। इसी तरह से हमने सारे रिंग बना के रेडी कर लेने हैं। बहुत ही ईज़ी तरीके से रिंग बन जाएंगे हमारे। तो ये रेडी हो चुके हैं। अब हम ऑयल गरम हमने पहले ही रख दिया था, ऑयल गरम हो गया है। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। जैसे हम अपने समोसे वगैरह फ्राई करते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे हमारे ये रिंग समोसे। और कोई भी आपके घर में आ जाए तो फटाफट आप इसको नाश्ते को बना के रेडी कर सकते हैं। और अगर आपको बच्चों को सुबह टिफ़िन में देना है या चाय के साथ खाना है, तो बस आलू बॉयल किए हुए फ्रिज में आप रेडी रखिए। कभी भी आपको किसी भी तरह की इस तरह की रेसिपी अगर खानी है, तो आप 2 मिनट के अंदर बना के रेडी कर सकते हैं। कुल 5 मिनट लगेगा आपको इस तरह की रेसिपी बनाने के लिए। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैंने निकाल लिया है। और ये लीजिए इनकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमारे जो रिंग समोसे हैं बहुत ही ईज़ी तरीके से बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये लीजिए आप सॉस के साथ खाइए या फिर कोई भी चटनी के साथ खाइए या फिर आप चाय के साथ एंजॉय करिए। आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से खाना पसंद करेंगे। पर एक काम ज़रूर करिएगा, ट्राई ज़रूर करिए। मेरे तरीके से रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।